ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? मजे में? यस सर। चलो, तो आज हम लोग प्रिपेयर करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट, ध्यान देना एक एक चीज है। कहीं पे कुछ डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ लेना वापस, मैं रिपीट करूँ। ये वाला जो पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इसमें से एक क्वेश्चन गारंटी आता ही आता है पेपर बोर्ड में। इसमें से एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा ही आएगा, पेपर में छपेगा, ये याद रखना। और एक क्वेश्चन नीट में तो बिल्कुल छपता ही छपता है, नीट में भी एक क्वेश्चन आता ही आएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम सीखते हैं, फिर आगे देखेंगे, टाइम मिलेगा तो क्वेश्चंस भी करेंगे। और फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई इसका नेमिंग बता सकता है ये क्या है? क्या बात है, क्या है ये? क्या है? ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे ये एनिलीन, राइट? दिस इज अबाउट अमाइंस, राइट? अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है। ये एन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक। तो ये प्राइमरी अमाइन है। ध्यान दो, ये रिएक्शन में तुम्हें भी याद करा दूंगा। यहाँ पे अनिल, एनिलीन को मैं प्यार से अनिल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? अनिल। अनिल, जैसा अनिल। तो बेंजीन के ऊपर NH2 उसको बोलेंगे अनिल। बट ये मैं प्यार से यहाँ पे इसको क्या बोल रहा हूँ? अनिल। झकास, आया ना? अरे अनिल कपूर का डायलॉग तो फेमस है, पता है ना? आया ना? राइट। तो 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज हाइड्रोकार्बन। अरे बाबा ये देखो ना, ये कार्बन है और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। ये कार्बन या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है? 1 और कार्बन का वैलेंसी क्या होता है? 4। तो 1 2 का 4 4 2 का 1, राइट? 1 2 का 4 और 4 2 का 1। माय नेम इज हाइड्रोकार्बन। देखो ना, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्या? तो यहाँ पे अनिल की एक फ्रेंड है जिसका नाम है नानू। नानू, देख रहे हो ना? NaNO। क्या है ये? NaNO2। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइड। क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्राइड। नानू, याद रहेगा, राइट? अब ये नानू जो है ना, ये के से गई है कश्मीर। कहाँ गई है? कश्मीर। देखो, अनिल की फ्रेंड है नानू और नानू गई है कश्मीर। अब कश्मीर बोले तो ठंडा ठंडा कूल कूल 273 से लेकर 278 केल्विन। मतलब क्या हुआ? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, आया ना? कोल्ड कंडीशन हुआ कि यस और मतलब यहाँ पे अनिल की फ्रेंड नानू जो है वो कहाँ पे गई है? कैसे? कश्मीर। कश्मीर बोले तो ठंडा ठंडा, राइट? अब अनिल तो नहीं गया है, कौन गई है? नानू। अब उसकी फ्रेंड है, फिक्र हो रहा है उसे। किसकी? नानू की फिक्र हो रहा है। किसे? अनिल। तो वो उसे फोन करता है हाल चाल जानने के लिए। क्या करता है? फोन करता है नानू को, उसका हाल चाल पता कर सकते कैसी है, राइट? और साथ में बातें तो करता ही है और उससे सजेस्ट करता है कॉल करके कि नानू, कश्मीर वैसे भी ठंड वाला जगह है, अगर तुझे ठंड ज़्यादा लगे तो एक काम करना, बियर, दारू, चकना विद पानी एंजॉय। क्या बोला मैंने? बियर, दारू, चकना विद पानी एंजॉय। देखो ये रिएक्शन हो गया कंप्लीट, समझ रहे हो, राइट? अब ये बी मतलब क्या हुआ? देखो सबसे पहले तो ये NaNO2 और HCl जो क्या है, ये NaNO2 और HCl
देखो ये रिएक्शन जो है ना बच्चा, ये देखो यहाँ पे ये कूलिंग सिस्टम में होता है। मैं यहाँ पे आइस के क्यूब्स ले लेता हूँ, ध्यान देना। इसके अंदर 3 टेस्ट ट्यूब ऐड किया मैंने। पहले टेस्ट ट्यूब में क्या है, एनिलीन है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है, NaNO2 है, राइट। और तीसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है, कंसंट्रेटेड HCl, आया ना, अच्छा, राइट। तो ये कूल किया और इन दोनों को एक साथ मिला दिया, तो ये NaNO2 और ये जो HCl है, ये दोनों आपस में मिल जाए। मिलने के बाद यहाँ पे रिएक्शन होगा, तो सीधा है Na क्या होगा प्लस चार्ज, NO2 क्या होगा माइनस, और H क्या होगा प्लस, Cl क्या होगा माइनस। तो अब ये प्लस को Cl के साथ जाने दो, और यहाँ पे बगल में क्या बना, HNO, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस। और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। समझ रहे हो मेरी बात, आया ना। तो ये नाइट्रस एसिड किससे प्रिपेयर होके मिला, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस कंसंट्रेटेड एसिड, राइट। इन दोनों को मिलाया तो मुझे NaCl मिला, और साथ में क्या मिला, नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे फॉर्म क्या हुआ, HNO2। क्या फॉर्म हुआ, HNO2। कहाँ से, ये दोनों रिएजेंट मिलाने से। और HCl का तो दबदबा जारी है, तो HCl भी साथ में रहेगा, आया। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 इधर है, 1 इधर है, आया ना। और साथ में 1 हाइड्रोजन इधर। टोटल कितने हो गए, 2, 1 3 और 1 4। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, आया ना। देखो ना, ये 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, देख रहे हो यहाँ पे, आया ना। ये देखो, ये 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन, और ये मिला 2 हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, यस। और चाहिए तो बाद में साथ में यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में तुम और भी एक वर्ड ये ऐड कर सकते हो, क्या, NaCl। क्या ऐड कर सकते हो, NaCl। समझ रहे हो, वो भी मिला। अब पिक्चर में क्या दिख रहा है तुम्हें, बेंजीन दिख रहा है, यस और नो, बी मतलब बेंजीन, यस और नो। और यहाँ पे एक N दिख रहा है, उस बेंजीन रिंग से क्या चिपका हुआ है, N। और यहाँ पे क्या, ये H तो जा चुका है, तो बचा क्या यहाँ पे पिक्चर में, N। तो ये N को लाके यहाँ पे चिपका दो, बट इनके बीच में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड, और ये लोन पेयर यूज होगा प्लस। और बचा क्या यहाँ पे, तो ये N इधर गया, और ये Cl को भी उधर भेज दो, तो Cl कहाँ पे आके जुड़ गया यहाँ पे। तो B का मतलब क्या हुआ, बेंजीन, और D का मतलब क्या हुआ, N2 डाई एजो। क्या बोलते हैं इसको, डाई एजो, बेंजीन डाई एजोनियम। और C का मतलब क्या हुआ, क्लोराइड। क्या हुआ, क्लोराइड, आया ना, क्या बन गया, क्लोराइड, यस और नो। और इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। क्या बोलते हैं, सॉल्ट। तो देखो वापस से एक बार, अनिल की फ्रेंड नानू गई है कैसे, कश्मीर। कश्मीर बोले तो ठंडा ठंडा, क्योंकि ये रिएक्शन किस में फेवर करता है, लो टेम्परेचर, कूलिंग सिस्टम। तो अनिल की फ्रेंड नानू गई है कैसे, कश्मीर, और ठंडा ठंडा वहाँ पे क्या है, कुल, राइट, यस और नो। उसे फिक्र हो रही है, उसे कॉल करता है, क्या जानने के लिए, और साथ में उसे सजेस्ट करता है, अगर नानू तुझे अगर ज्यादा ठंड लगे तो बियर विथ पानी एंजॉय। देखो बी मतलब बेंच, डी मतलब डाई मतलब N2, एजो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एजो। नियम मतलब क्या होगा, प्लस, नियम मतलब प्लस, और Cl मतलब क्या होगा, क्लोराइड। क्या ये बात सभी को समझ में आई। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रिपेयर किया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो यही डाइजोनियम सॉल्ट। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट से हम बहुत सारे कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। कोई यहाँ पे डाउट है किसी को? अब ये NN के बीच में एक डाउट तो होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे आया, ये NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कैसे आया, राइट। क्या इसे भी मैं एक्सप्लेन कर दूं तुम्हें, चाहिए क्या, चाहिए, हाँ बोलो मुझे, क्या बोलो, चलो। तो ये रब कर दूं मैं, तो
कोई डाउट बच्चा? नो डाउट। इस बार मैंने पहला वाला एग्जांपल क्या लिया था? एरोमेटिक बेंजीन रिंग था उसमें। अब इस बार मैं क्या ले रहा हूँ? RNS2। क्या ये? RNS2। समझ रहे हो ना? आया ना? अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, RNS2। इसके जगह पे एग्जांपल में क्या ले सकता हूँ? इथाइल, CH3 CH2 NH2, इथाइल अमाइन। क्या है ये? इथाइल अमाइन। ठीक है, ध्यान देना। क्या है ये? इथाइल। और ये क्या है? एलिफेटिक। क्या है? ओपन चेन। क्या है? ओपन चेन। और इसके पहले वाला क्या था? क्लोज चेन, एरोमेटिक। तो यहाँ पे भी सेम वही कहानी होने वाली। सेम NaNO2 HCl डाला, H2 उड़ा, HH वाटर बना, आया ना? और यहाँ पे भी क्या बनेगा? R N ट्रिपल बॉन्ड NCl। यस और नो? तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ फॉर्म होगा और मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ, R N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। और इस N पे एक लोन पेयर भी है प्रेजेंट, पहले बता रहा हूँ। तो ये क्या बन गया? अल्काइल। क्या बना? अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बना? अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। अगर इथाइल रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड। और ये पूरी तरह से क्या होगा? अनस्टेबल। क्या होगा? अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं। हाँ, बट यहाँ पे एक मजे की चीज, ये N अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा? ये बॉन्ड तोड़ लेगा, राइट? और ये बॉन्ड तोड़ेगा तो R पे क्या आ जाएगा? प्लस। और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? कार्बो कटायन। क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हारे, राइट? और इसमें रीअरेंजमेंट भी होगा। क्या होगा? बट वही बेंजीन के ऊपर प्लस था तो वो क्या हो जाएगा? जब अगर वहां पे टूटेगा तो यहाँ पे कार्बो कटायन बनेगा, बट ये क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट का तो चांसेस ही है। बट ये वाले में, एलिफेटिक वाले में क्या होगा? रीअरेंजमेंट, कार्बो कटायन का फॉर्मेशन होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, एंट्रेंस का दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे एलिफेटिक में ये पूरी तरह से एलिफेटिक क्या होगा? अनस्टेबल होगा, ये रुक ही नहीं पाएगा इस पे। बट BDC जो था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वो स्टे किया थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए वो अपने आप को होल्ड करके रखा। किस फॉर्म में? BDC फॉर्म, सॉल्ट फॉर्म में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्यों रखा? क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस हो रहा था, लो टेम्परेचर था। यहाँ पे भी है कूलिंग सिस्टम, बट ये एलिफेटिक है और ये पूरी तरह से क्या होगा? अनस्टेबल। और इसका सीधा सीधा प्रोडक्ट है ना, ये वापस से ये प्रोडक्ट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैं बता देता हूँ। ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो वाटर लेके क्या हो जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और N2 गैस क्या हो जाएगा? समझ रहे हो? ठीक है। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने एनिलीन लिया था, तो एनिलीन में NaNO2 और HCl डालेंगे और 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? BDC। और यही क्वेश्चन अगर आ गया इथाइल अल्कोहल, सॉरी इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन में NaNO2 और HCl डालो तो तुम्हारे को ऑप्शन में इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड भी दिया रहेगा और इथाइल अल्कोहल भी दिया रहेगा। तो तुम किस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे? इथाइल अल्कोहल। वेरी गुड, समझ में आया क्या? आया ना? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। क्या बोला? एलिफेटिक है ना, तो एलिफेटिक वाला कंपाउंड क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो इसका तुम ये डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है, बट ये तो मतलब एग्जिस्ट करते हुए भी ज्यादा टाइम रह नहीं पाएगा। क्यों? इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसका प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल। समझ गए? तुम्हें ये दिया और ये दिया, और तुम्हें ऑप्शन में ये भी दिया और ये भी दिया है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे? अल्कोहल। और वही अगर बेंजीन वाला BDC था, बेंजीन एनिलीन, तो वो BDC पे आके स्टोर होगा, तो एक BDC दे देगा और एक फिनॉल दे देगा। तो आंसर किसको डालोगे? BDC। फिनॉल बनता है, बट वो आगे का प्रोसेस है, वाटर एंड हीट। समझ में आया? तो इसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन दिखा दिया। एक नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, राइट? ओके, तो सुनना चाहोगे क्वेश्चन? ठीक है ना? सुनना ध्यान से।
ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या क्वेश्चन, लिख दूं? हर साल पेपर में आता है क्वेश्चन। देखो ये नीट 2022 का क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 में लिखा है, देखो इसमें तुम्हें ढूंढना है करेक्ट और इनकरेक्ट, कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। तो वैसे ऑप्शन है 4। तो पहला ऑप्शन में लिखा है ना, ऐसा मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट ऐसे अलग अलग 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। तो मैं ऑप्शन तुम समझ जाओगे, तुम डायरेक्टली बता दो, ठीक है। क्वेश्चन बाद में मैं सेंड कर दूंगा, देख लेना, ठीक है, ऑप्शंस के साथ। बट अभी फिलहाल क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 में लिखा है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस react with HNO2, मतलब समझे नाइट्रस एसिड, क्या है नाइट्रस एसिड, टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, करेक्ट कि इनकरेक्ट? क्या लिखा है? यही एलिफेटिक, यही है ना एलिफेटिक, राइट। नाइट्रस कहाँ से आया? NaNO2 और HCl को मिलाओगे तो उससे क्या बनता है? नाइट्रस। एग्जाम में अगर NaNO2 HCl लिख के आया तो भी बात वही है HNO2, और नहीं भी लिखा HNO2 लिखा तो भी बात क्या है? वही है। समझ रहे हो? आया ना? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये R N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये क्या होगा? देख रहे हो ना यहाँ पे? यस और नो? करेक्ट स्टेटमेंट है पहला। चलो स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। तुम लोग ऐसे समझ चुके हो गया है। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विथ, गाई मत करना, रिएक्ट विथ HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट which are stable even above 300 Kelvin in the light of the above statement। क्या होगा? स्मार्ट यार, सीधी बात है। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद HNO2, वही NaNO2 HCl, टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट व्हिच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन। ये 300 केल्विन पे स्टेबल होगा क्या? तो ठंडा खाना कूल 273 टू 278 आया ना, 0 डिग्री ना, यस और नो। और यहाँ पे 300 बोल रहा है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। आ गया क्या? एक क्वेश्चन आ गया समझ में? ऐसा भर भर के क्वेश्चन है, मजा आएगा। ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी। नेक्स्ट है
तो ये रब कर दूं मैं? कोई डाउट है किसी को? एरोमेटिक होल्ड करेगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, लो टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, और वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। वाटर क्या होता है? सॉल्युबल होता है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? क्लियर है? ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। बट एलिफेटिक पूरी तरह से क्या होगा? अनस्टेबल। बट एलिफेटिक में एक R प्लस जनरेट होता है, कार्बोकैटायन बोलते हैं, और वहां पे रीअरेंजमेंट भी होता है। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या होगा? अल्कोहल। क्या होगा? अल्कोहल। अब तुम्हें एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखना है? यस सर। अच्छा, जरूरी है? अच्छा ठीक है, चलो मैं दिखा दूँ। तो उसका मैकेनिज्म वो दिखा रहा हूँ। 273 to 270 है, लिखा है। ठीक है, नहीं इधर लिखा है क्या? चलो रब करूँ मैं? कोई डाउट किसी को? पक्का? नेक्स्ट। नेक्स्ट बट ये जो ट्रिपल बॉन्ड को फिल करा रहा हूँ, तो ये एग्जाम में आता नहीं है लिखने। समझ रहे हो? ये उसका मतलब समझ लो मैकेनिज्म पार्ट हो गया। क्या हो गया? मैकेनिज्म पार्ट। बट खाली तुम फील कर सकते हो कि एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कैसे आया। ठीक है, ध्यान देना। और एक शॉर्टकट, जैसे ये RNS2 था ना, आया ना? यस सर। RNS2 था, हमने क्या लिया था? HNO2। नाइट्रस एसिड किससे फॉर्म हुआ? NaNO2 और HCl को मिलाने से। यहाँ पे एक बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ पे भी बॉन्ड को तोड़, N को N दे दो, H2 को क्या दे दो? क्या दे दो? H2O। हाँ या ना? यस और नो? और बचा यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे N के साथ N रहेगा ना यहाँ पे, तो ये तोड़ना मत। हाँ, R के साथ NN आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? वाटर निकल जाएगा। क्लियर है ना? और बाद में HCl का Cl लाके इधर चिपका दो, ऐसा भी चलेगा, राइट? RN2Cl, RN2Cl। तो खैर नेक्स्ट पार्ट ध्यान देना, मैकेनिज्म का पार्ट बता रहा हूं मैं। क्या है ये बच्चा? AR का मतलब पता है ना? बेंजीन है, अनिलीन है, अनिल, राइट? ये लोन पेयर है इधर, यस और नो? और थोड़ी देर पहले जो नाइट्रस एसिड फॉर्म हुआ है HNO2, यही फॉर्म हुआ है ना? ये HNO2, ये देखो ये HNO2, ध्यान देना, ये जो H है और H के साथ क्या है? O है, राइट? और एक N के साथ यहाँ पे क्या कर देता हूँ? डबल बॉन्ड O कर देता हूँ, हो नो। नाइट्रस एसिड मतलब हो नो। ये देखो ना H है ना, एक H को मैंने क्या दे दिया? O दे दिया, और बगल में क्या बचा? N, और दो ऑक्सीजन था तो एक इधर आ गया हाइड्रोजन के पास और एक N के पास, मतलब ये दो ऑक्सीजन है ना, तो ये H को एक O दे दो और एक N को क्या दे दो? O नो। क्या बन गया? O नो। तो देखो ये वाले कंपाउंड, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे HCl भी तो है, राइट? HCl क्या देगा? H प्लस देगा। HCl क्या देगा? H प्लस। और ये ऑक्सीजन में लोन पेयर है, कितने हैं? दो। तो ये ऑक्सीजन इसको अपने पास क्या कर लेगा? प्रोटोनेट करते ही यहाँ पे H के साथ, यहाँ पे O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड O। ध्यान देना बच्चा, तो यहाँ पे एक लोन पेयर रह जाएगा और ये अपने लोन पेयर से इस H को क्या कर लेगा? यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? कुछ कहानी याद आ रही? पहले भी ऐसा कुछ हुआ है, आया ना? देखो ये नाइट्रस एसिड, इस नाइट्रस एसिड में इसको मैंने इसको अलग ऐसा अरेंज कर दिया, राइट? स्ट्रक्चर फॉर्म, इसका बॉन्ड फॉर्म, तो HO और N डबल बॉन्ड O,
और इस O पे भी क्या है, दो लोन पेयर, ऑक्टेट, सब ऑक्टेट एक्सेप्ट व्हाट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डुप्लेट होता है। तो यहाँ पे ये H, इस लोन पेयर ने, ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन एक उसको दे दिया और एक अपने पास रख दिया और अपने साथ उसको मिला लिया, प्रोटोनेट कर दिया। बट ऑक्सीजन क्या हो गया, अनस्टेबल। अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पे प्लस आना अच्छी बात नहीं है। तो ये वापस से क्या करेगा, अगले स्टेप में ये वाला बॉन्ड तोड़ लेगा नाइट्रोजन से, वापस से ऐसे तो लेगा नहीं। तो ये बॉन्ड तोड़ते ही बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर। तो वाटर के साथ उसके दो H आ जाएंगे O के साथ, और एक लोन पेयर तो है ही उसके पास, और ये बॉन्ड टूटा तो उसका वो भी लोन पेयर क्या हो गया, उसे मिल गया। अब ऑक्सीजन क्या हो गया, स्टेबल। बट नाइट्रोजन पे देखो ध्यान से, अब तुम्हें पता है ना नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी है, देखो ना 1 2 3 4 ऑक्टेट है, राइट। और यहाँ पे भी क्या है, वही लोन पेयर। तो अब ये वाला बॉन्ड तो टूट के ये चला गया ऑक्सीजन के पास, तो ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना। तो ये 2 किसको मिल गया, इस ऑक्सीजन को, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहा। और ये N बेचारा, इसके पास एक लोन पेयर भी है और क्या है, डबल बॉन्ड लोन, और O के पास क्या है, उसका 2 लोन पेयर, राइट। अब ये नाइट्रोजन क्या हो गया, अनस्टेबल आया ना। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं, प्लस चार्ज कर दूं यहाँ प्लस, क्यों, देखो ना 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और ये 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड हो, और ऑक्सीजन तो ऑक्टेट फॉर्म में है, बट नाइट्रोजन क्या हो गया, अनस्टेबल, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ये चीज सभी को फील हुआ क्या, पहले वो बताओ। ये क्लियर हुआ सभी को, आया ना, यस और नो, ओके। तो इसको मैं बोल सकता हूँ नाइट्रोसोनियम आयन, क्या बोलूंगा, नाइट्रोसोनियम, नियम मतलब प्लस, आया ना। तो ये आयन को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, कहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ, ये ध्यान देना यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया N डबल बॉन्ड O, राइट। और इस N पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे क्या है, जगह खाली है, वैकेंट है यहाँ, प्लस। तो अब ये वाला लोन पेयर ये इधर आ जाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे बनते ही Ar के साथ N और N के साथ ये H और यहाँ पे H, और यहाँ पे ये वापस से क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O, और O के पास तो उसका लोन पेयर है ही यहाँ, समझ रहे हो ना। और ये लोन दोनों इलेक्ट्रॉन से ये क्या हो गया, N के बीच में बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर एज इट इज होगा। बट ये नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन खर्च किया, तो इस N पे क्या चमकने लगेगा, क्या ये स्टेप सभी को समझ में आ रहा है? देखो ना, ArNH2 है, लोन पेयर है यहाँ पे, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन देके इनके बीच में क्या हुआ, N के बीच में पहला बॉन्ड बन गया, और ये N के ऊपर उसका लोन पेयर ऐसा ही है, और O पे भी वैसा ही 2 लोन। अब इसमें अनस्टेबल कौन हो गया, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहिए, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो एक H को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। तो H बाहर निकलेगा तो वो किस फॉर्म में जाएगा, प्लस। और जो H प्लस निकला है तो वो इधर भी आके जुड़ सकता है। 2 स्टेप है, मैं दोनों स्टेप दिखाऊंगा। तो ये H इधर आके भी जुड़ सकता है NO के साथ, तो OH बन जाएगा, राइट। और N को इसका खोया हुआ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे AR के बगल में क्या है, N, नीचे क्या है H, और यहाँ पे ये बॉन्ड, और यहाँ पे भी लोन पेयर है, और यहाँ पे भी क्या हो गया, यस और नो बच्चा। और ये वाला ये जो बॉन्ड टूटा है, तो ये नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच ले। अब ये N भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और H निकल चुका है बाहर, यस और नो, आया ना। अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, 1 2 3, 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड, और 3 में एक H एटम प्रेजेंट होगा, H एटम। तो वहाँ पे एक रेजोनेंस, एक आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है। क्या कोई बता सकता है, 1 2 में डबल बॉन्ड और 3rd में H है, और ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है। बेटा तो नहीं है टोटो है, क्या है, टोटो। अब ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा टोटो, जो 12th में डायरेक्ट आए तो ऑटोमेटिज्म क्या होता है। जो 11th वाले हैं तो उनको भी पता होगा, बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि कल की बातें भूल जाते हैं ना, कहाँ याद रहता है ऐसा, छोड़ो ना कल की बातें, है ना, बराबर ना।
कल की बात राइट, टॉटोमेरिज्म। तो इसमें एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट टॉटोमेरिज्म भी चल रहा है, अगर जिसे पता है, ठीक है। तो पहले टॉटोमेरिज्म के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो ये जो H है ना, ये H कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और इसका पाई बॉन्ड किधर आ जाएगा, यहाँ, राइट। तो देखो बनेगा कुछ ऐसा, AR N, राइट, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और ये लोन पेयर है यहाँ पे, राइट, और ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, तो N N के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यस और नो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगल, और ये O के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H आके जुड़ गया, यस और नो, यस और नो, क्लियर है, क्लियर है, आया ना। तो ये H आके यहाँ पे जुड़ गया, ये पाई बॉन्ड इधर आया, यस और नो। अब अगले स्टेप में इस पिक्चर में जो H निकला था यहाँ से, वो H, ये H को भी ये क्या करेगा, ये ध्यान देना, बराबर ना, हैप्पी ना, राइट, दो लोन पेयर है उसका, यही ना। अब ये जो H निकला था, तो ये H को भी ये क्या कर लेगा, समझ रहे हो, ये कहाँ से घुमाऊं मैं, ऐसा घुमाऊं चलेगा, राइट, ये इसको भी क्या कर लेगा, प्रोटोनेट कर लेगा। अब ये प्रोटोनेट करते ही ध्यान देना बच्चा, AR है ना, और यहाँ पे AR के बगल में क्या है, N, डबल बॉन्ड, और ये लोन पेयर, और यहाँ पे N, और ये O के साथ क्या हो जाएगा, एक H, और ये H, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खर्च किया, और ये ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस। अब ये भी क्या हो गया, अनस्टेबल। अब ये वापस से अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ लेगा। अब ये बॉन्ड, और यहाँ पे N पे तो पता ही है ना सभी को, क्या है, N का लोन पेयर तो वैसे ही रहेगा, यस और नो। बट ये बॉन्ड तोड़ के जैसे ही ये यहाँ से निकलेगा, आया ना, स्टेबलाइज होने के, ध्यान देना। तो ये AR N, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे एक लोन पेयर, बट ये नाइट्रोजन क्या हो रहा है, अनस्टेबल, 2 2 4 2 6, और इस N पे भी क्या है, लोन पेयर है, तो ये 2 4 6 हो रहा है, हाँ या ना। और ये वाटर क्या हो गया, निकल गया स्टेबल फॉर्म में, समझ रहे हो, यस सर, हाँ या ना। और ये जैसे अनस्टेबल होगा तो ये वाला लोन पेयर क्या हो जाएगा, इधर, और ये इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, AR, एक स्टेप बढ़ा दिया, ट्रिपल बॉन्ड N, और इस N पे लोन पेयर रहेगा, और ये उसका इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, तो ये N क्या हो गया, N की बॉन्डिंग 4 हो गई, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब समझ में आया ट्रिपल बॉन्ड कैसे है। यस सर, और अगले स्टेप में पिक्चर में कौन घूम रहा है, HCl का Cl घूम रहा है ना, Cl माइनस, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, AR N, ट्रिपल बॉन्ड N, और Cl माइनस, इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, सॉल्ट है ना यहाँ पे, क्या है प्लस। क्या ये मैकेनिज्म सभी को समझ में, यस सर, हाँ या ना। यस सर। देखो क्या हुआ कि ये लोन पेयर से यहाँ पे बॉन्ड बना, बॉन्ड बनते ही यहाँ पे N पे क्या हो गया, अनस्टेबिलिटी जनरेट हो गई, प्लस क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया N को, क्योंकि इसके पास वैकेंट जगह, तो जैसे ही N, फिर अगले स्टेप में क्या चाहेगा, N अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये बॉन्ड तोड़ देगा, तो H बाहर निकल गया, तो ये वाला बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, नाइट्रोजन, यस सर, ओम, ठीक है। नाइट्रोजन को मिलने के बाद फिर वापस से क्या हुआ कि यहाँ पे 1 2 3 है नया चीज, इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। तो ये 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, और 3 पे क्या होना चाहिए, H, तो ये H उधर शिफ्ट हो जाएगा, O के साथ यहाँ पे जुड़ेंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे वैसे ही रहा, दोनों एज इट इज, और ये H जाके वहाँ पे जुड़ गया, और जैसे जुड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इधर से गया उधर, तो ये पाई बॉन्ड किधर आ गया, देखो 1 2 और 3 के बीच में, 3 का H जाएगा 1 पे, और 1 2 का पाई बॉन्ड आ जाएगा 2 and 3 के बीच में, ठीक है, ये बॉन्ड बना डबल। फिर उसके बाद वापस से अगले स्टेप में ये जो H निकला था, वो H को इसने क्या कर लिया, प्रोटोनेट कर लिया, तो ये O के साथ कितने H हो गए, 2 हो गए, और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या हुआ, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये बॉन्ड तोड़ते ही H2 क्या हो गया, बाहर हो गया, और बाहर होते ही ये N क्या हो गया, 1 2 3 अनस्टेबल होने लगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेके, राइट। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए बगल वाले N ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर क्या किया, बॉन्ड पेयर वाला, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और N क्या हो गया, प्लस। और पिक्चर में HCl लिए थे ना हमने,
राइट? क्या लिया था यहाँ पे Cl था ना, तो ये Cl माइनस, देख रहे हो ना, ये भी तो घूम रहा है, तो वो Cl N के बगल में आके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, मतलब आ जाएगा सॉल्ट, बॉन्ड नहीं होगा। और यही चीज टॉटोमेरिज्म नहीं करके, टॉटोमेरिज्म नहीं करता हूँ क्योंकि काफी लोगों को पता है, राइट? तो ये पहले फोटो ले लो, पहले फोटो ले लो। कोई डाउट बचा किसी को? बट ये पेपर में लिखने को नहीं आया, ये तो बस तुम्हारी इच्छा थी ना ट्रिपल बॉन्ड को फिल करने। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, चलो कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे आता है। ओके, हैप्पी ना? बट ये लिखना नहीं है, बोर्ड में ये नहीं आने वाला, ठीक है ना? ये लिखने में नहीं आने, हाँ नहीं आएगा, ठीक है ना? बस वो तो तुम्हारी चाहत थी, तो मैंने चाहत को पूरा किया। अब टॉटोमेरिज्म जिसको नहीं आता है, तो अब वहां पे भी एक आइडिया देता हूँ, नहीं आता तो जरा सीखो 11th में जाके 11th के नोट्स को ओपन करो, ठीक है ना? ओके, तो ये जो H निकला है, ध्यान दो, ये H जो निकला है, ये H कहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये H जुड़ गया, और ये भी H इधर जोड़ दो, तो यहाँ पे इसी तरह से 2 H हो जाएगा। एक बार ये H को जोड़ दो, वहां से निकालो, ये प्रोटोनेट कर लेगा इसको, तो ये H है ना, ऑक्सीजन पे आ जाए, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस, फिर ये पाई बॉन्ड इधर मुड़ जाएगा और ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, इस तरह से कहानी चलेगी। बट मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्लियर है ना? एक समझ में आ गया ना? तो बस इतना याद रखना, ये भी H इस लोन पेयर से जुड़ेगा, और जो दूसरा H है ना, वो भी ये दूसरे लोन पेयर से जुड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो ये 2 H2 आ जाएगा, राइट? और वो अनस्टेबिलिटी जनरेट होगा, वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इसी तरह से, ठीक है? एक काफ़ी है, नहीं तो ऊपर से जाने लगे, ठीक है? हैप्पी? चलो आगे चलो, मैं रब करूँ, मैं नेक्स्ट। बट ये बिल्कुल लिखने नहीं आने वाला, ये सब चीजें खाली तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि HNO2 में HCl का रोल क्या है। तो HCl का रोल है HNO2 में, ये H जाके प्रोटोनेट करके वाटर निकलता है, और नाइट्रोसोनियम का है ना, ये आयन जनरेट करता है, समझ रहे हो? ये NO, और यही NO के साथ ये खेल रहा है, क्लियर है ना? राइट, चलो नेक्स्ट। हाँ, ये आएगा तो अभी मैंने पहला वाला क्वेश्चन बताया ना तुम्हारे को, खाली उसमें BDC को याद है, BDC स्टेबल एट लो टेम्परेचर एंड ड्यू टू व्हाट रेजोनेंस, और एलिफेटिक में सीधा अल्कोहल, समझ गए? और ये ट्रिपल बॉन्ड की चाहत थी ना, क्यों NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया, तो वो मैंने दिखाया, राइट? क्यों NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया, तो वो कैसा है, इस तरह से आया, घूम फिर के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो? और वाटर वहां से है ना, इस तरह से बाहर उठ के गया, ठीक है? तो ये ठीक है काफी, तो यही चीज ये H जाएगा, तो ये O है ना, इस H को प्रोटोनेट करे, तो ये O पे क्या हो जाएगा, जैसे प्रोटोनेट करेगा तो O पे प्लस जनरेट होगा, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगले स्टेप में शिफ्ट होगा, और ये वाला पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट होकर O को स्टेबल करेगा, फिर वापस से एक H जो बचा है ना, वो भी H O क्या करेगा, उसको प्रोटोनेट कर लेगा, तो उस ऑक्सीजन के पास 2 है, OH2 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो गया, देखो ये, और बाद में स्टेबलाइज करने के लिए वो तोड़ लेगा, और इसी तरह से सेम ये स्टेप आगे फॉलो होगा, बस यही चीज। यहाँ पे मैंने टॉटोमेरिज्म को हटा के, यही चीज है ना, तुम यहाँ पे इस तरह से भी इस चीज को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, समझ रहे हो? आया ना? चलो नेक्स्ट। ध्यान देना, अब ये था डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन, ये किसका फॉर्मेशन था, डाइजोनियम सॉल्ट। हाँ भाई साहब, ये अगला है, चलो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ BDC, ये ध्यान दो,
ये N2 है, और ये N पे क्या है प्लस, क्या ये BDC आया ना, BDC ध्यान देना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या ये चीज ऐसा लिख के आएगा तो कोई कंफ्यूजन? ArN2X, ये चीज ऐसा लिख के आया pH, N2Cl प्लस माइनस, क्या ये चीज ऐसा लिख के आया C6H5N2 NN ट्रिपल बॉन्ड N, N2 भी लिख के आ सकता है, NN भी आ सकता है, Yes, sir. बात एक ही है। और यहाँ पे भी Cl, क्या ये सब कुछ एक ही है? हाँ, yes. ये देखो ना, बेंजीन मतलब Ar होता है, अरीन, बेंजीन मतलब Ar, अरीन, और पीएच भी लिखा जाता है फिनाइल, यस और नो। और ये इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन 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 5 हाइड्रोजन C6H5 एंड N2 व्हाट अगेन व्हाट X। तो ये इस तरह से अलग अलग वे में आएंगे तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, एमसीक्यूज हमको मिलेगी। हर बार रिंग नहीं दिया तो क्या दिया रहेगा? पीएच दिया रहेगा, पीएच नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? AR, राइट? AR नहीं दिया रहेगा तो C6H5। ये सब के सब एक ही चीज है, क्या है? ADC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, स्टेबल है, ठीक है ना, शॉर्ट टाइम के लिए, नॉट लॉन्ग टाइम, ठीक है? ओके, नेक्स्ट फोटो लेना है, ले लियो। चलो यहाँ पे ये देखना, मैंने यहाँ पे लिया Cu Br HBr, ध्यान देना एक एक। यहाँ पे मैंने लिया Cu Cl Hc, और यहाँ पे मैंने लिया Cu Cl Kc। ध्यान देना, अच्छे से समझना। Yes, sir. ये रिएजेंट डाला मैंने BDC, अभी थोड़े टाइम के लिए स्टोर मतलब होल्ड करेगा, तो अब इस होल्ड करने में हम अलग अलग रिएजेंट डालेंगे तो देखो क्या क्या फॉर्म होने वाला है, राइट? तो ये CuBr जो लिया मैंने, राइट, तो ये CuBr यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रोमोबेंजीन बना देगा, और बगल में नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा? लिबरेट हो जाएगा। इसमें ये जो है ना N2, ये एक नाइट्रोजन गैस, ये बहुत प्यारा लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? लिविंग ग्रुप। बेटर लिविंग Lg लिख देता, क्या लिख देता हूँ? बहुत आसानी से, जैसे आयोडीन होता है, राइट, ब्रोमीन निकल जाते हैं लिविंग ग्रुप, तो वैसे N2 गैस भी लिबरेट होता है। तो ये क्यूप्रस ब्रोमाइड का ब्रोमीन है ना, Br हलाइड आयन, क्या बोलेंगे? हलाइड आयन, Br माइनस। यहाँ पे अगर ये हटेगा, ये तोड़ के निकलेगा तो ये प्लस बनेगा बेंजीन के कार्बन पे, और ये हलाइड किस फॉर्म में आएगा? माइनस फॉर्म। तो ये हलाइड आके इसके ऊपर सीधा क्या करेगा? अटैक करेगा, और अटैक करते ही बेंजीन के ऊपर Br चिपक जाएगा और बन जाएगा क्या? ब्रोमो बेंजीन, और बगल में नाइट्रोजन गैस लिबरेट होता है। और ये कॉपर का रोल क्या है? वो Cl को रिप्लेस कर देगा, समझ रहे हो? लिखने की जरूरत नहीं। फिर वापस से CuCl है, तो यहाँ पे भी कॉपर है, वो Cl को हटाएगा और N2 गैस लिबरेट होगा और Cl वहां पे आके चिपक जाएगा, क्या बनेगा? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? क्लोरो बेंजीन, यस और नो? और यहाँ पे भी बगल में क्या लिबरेट होगा? नाइट्रोजन, यस और नो? और यहाँ पे भी वापस से क्या होगा? सेम। अब तुम समझ चुके हो? ऊपर क्या चिपकेगा? Cn, और यहाँ पे N2 गैस लिबरेट आया ना? अब ये इसको क्या बोलते हैं? नेमिंग कोई बताएगा? बेंजोनाइट्राइल, वेरी गुड, बेंजोनाइट्राइल। और एक नाम साइनो बेंजीन, सब लिख रहा हूँ, 3 नाम। फिनाइल, साइनाइड, 3 नाम, ध्यान में रखो, जिसकी जरूरत है वो नाम दे रहा हूँ, यूज में आएगा। ये तीनों रिएक्शन देखो, BDC के अंदर क्या डाला? CuCl, राइट?
CuCl डालते ही उसने क्या किया, Br उसके हैलाइड ने क्या किया, अटैक कर दिया ब्रोमोबेंजीन, क्यूप्रस क्लोराइड क्लोरोबेंजीन, और क्यूप्रस साइनाइड क्या हो जाएगा, CuCN क्या हो जाएगा, साइनो। हाँ या ना? इसी रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। वेरी गुड, क्या बात है, सैंडमेयर रिएक्शन। और ये सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है मालूम है? इसका जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट समझ रहे हो, इल्ड ऑफ, है ना, प्रोडक्ट इल्ड जो होता है ना, मतलब इल्ड ऑफ प्रोडक्ट लिखता हूँ, इल्ड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी वो क्या होती है, बेटर होती है, क्या होती है, बहुत अच्छी आती है, अच्छा क्वांटिटी फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। टेक्स्ट बुक में चले आओ, पेज नंबर 214 देखो, 214 HDA हैलोजन डेरिवेटिव, बाकी था ना वो, देखो वो कहानी मैंने आज यहाँ पे कनेक्ट कर दी, राइट। 214 देखो वहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन लिखा है ना, रिफर इन चैप्टर नंबर 13 एंड दिस जो भी दिया है पेज नंबर, हाँ या ना? तो ये कहानी तुम्हारी सैंडमेयर की हो, किसकी हो गई, तो सैंडमेयर में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनाइड, यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. चलो ये 214 है। नेक्स्ट वापस से यहाँ पे मैं कॉपर लूंगा, कॉपर पाउडर, क्या लिखूंगा मैं, कॉपर पाउडर, कॉपर भी लिखा तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ जाना वो क्या है, कॉपर पाउडर, और यहाँ पे यूज करूंगा HCl और यहाँ पे यूज करूंगा HBr। तो इसमें भी ये हैलाइड जाके क्या करेगा, देखो ये क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, BDC में N2 गैस क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, और किससे रिप्लेस हो रहा है, हैलाइड, हैलाइड साइनाइड, यस और नो? यहाँ पे हैलाइड Br आयन, ब्रोमाइड आयन, यहाँ पे क्लोराइड आयन, और यहाँ पे क्या होगा, साइनाइड आयन। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल सकता हूँ, रिप्लेसमेंट बाई, ये NCERT में मिलेगा ऐसा, रिप्लेसमेंट बाई हैलाइड लिख देता हूँ, और साइनाइड आयन लिख दो, ठीक है ना, हैलाइड एंड साइनाइड आयन, समझ में आया? और यहाँ से क्या रिप्लेस हो रहा है, N2 गैस, और N2 गैस लिबरेट होते ही वहाँ पे क्या चिपक जा रहा है, कौन रिप्लेस कर रहा है उसको, हैलाइड और साइनाइड, क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट यहाँ पे भी मैंने यूज किया, तो इसके अंदर क्या बनेगा, सेम, ऊपर क्या चिपक जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, इसमें भी क्या मिला, ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पे भी क्या मिला, क्या मिला, क्या बना यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन, और ये भी क्या बना, क्लोरोबेंजीन, और बगल में क्या लिबरेट होगा, N2 गैस, और यहाँ पे भी क्या है, N2 गैस, यस और नो? ये दोनों मेथड, इसका जो यील्ड है, देखो वहाँ पे भी वही बन रहा है, यहाँ पे भी वही बन रहा है, बट इसका यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, यील्ड प्रोडक्ट का यील्ड नॉट बेटर, नॉट बेटर। कभी अगर क्वेश्चन आया और इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, गेटरमैन, क्या बोलते हैं, गेटर, राइट, गेटरमैन, हाँ समझ रहे हो, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन। देखो वो सैंडमेयर है और ये राइट, दोनों में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे भी क्लोरोब्रोमो, बट यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट कौन अच्छा देता है, NCERT में क्लियर टू क्लियर लिखा हुआ है, ध्यान में रखना, समझ रहे हो ना, बेटर यील्ड यू विल गेट सैंड, राइट। देखो ना गेटर और सैंड दोनों चीजें कनेक्टेड है, सैंड पता ही है ना, सैंड से गेटर आया ना, राइट, ओके क्लियर है ना। तो यहाँ पे इसका यील्ड, इसका क्वांटिटी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो कभी क्वेश्चन अगर आया कि क्यूप्रस क्लोराइड, देखो यही चीज है, ऐसा भी लिख के आएगा Cu2Br2, तो इसका मतलब क्या हुआ, CuBr2 टू गेट कैंसर, बात एक ही है ना, Cu2Cl2 दिया तो भी बात वही है, आया ना, Cu2Br2 HBr तो वही बात है, राइट, ऐसा भी दिया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्लियर है, आया ना। और ये मेथड में
तुम्हारे को दोनों में प्रोडक्ट। अभी एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि कॉपर पाउडर के वजह से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, और ऑप्शन में डाल दिया है मतलब रिएजेंट, देखो बीडीसी दिया है, बीडीसी के साथ उन्होंने क्या डाल दिया, कॉपर और HCl रखा है, और ऑप्शन में नाम डाल दिया सैंडमेयर और गेटरमैन, तो किसको लिखोगे? आया समझ में? कैसे पता चला कॉपर पाउडर? और CuCl लिख दिया और सैंडमेयर लिख दिया और गेटरमैन, तो क्या आएगा? फिर अगर एक क्वेश्चन ऐसा आया कि इसमें यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट बेटर क्वांटिटी, आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्लियर है ना? आया ना? यस सर। अब अगली कहानी, तो ये पहले मैं रब कर दूं मैं? हाँ ले लो, फोटो ले लो। तो इसमें ऊपर भी जा सकता हूँ बट मैं मिक्स नहीं करता हूँ, छोटे छोटे पार्ट में। तो ये भी क्या हो गया, रिप्लेसमेंट बाय व्हाट, हैलाइड आयन, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड आयन, सेम वही है हेडिंग, समझ रहे हो ना? यस सर। समझना? तो बीडीसी का कारनामा देख रहे हो कितना फेमस भाई है, बोले तो एक वर्साटाइल बोल सकते हैं। अरे वर्षा का ही नहीं बाबा, समझ रहे हो ना? जैसे ग्रिग्नार्ड था, वर्साटाइल रिएजेंट था, काफी चीजें उससे बन जा रहे थे, आया ना? बहुत फेमस है, राइट? अल्कोहल बन रहा था, अल्केन बन रहा था, एसिड बन रहा था, कीटोन बन रहा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट? अरे मैंने एसडी में थोड़ा ग्रिग्नार्ड के बारे में बताया था, राइट? आगे आगे अभी अल्कोहल बाकी है अपना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो वो भी वो एक वर्साटाइल रिएजेंट है। तो ये बीडीसी भी एक, समझ रहे हो, बहुत फेमस है, इससे बहुत सारी चीजें बन रही है, क्लोरो बन रहा है, ब्रोमो बन रहा है, साइनो। चलो अभी देखो आगे आगे और क्या बन रहा है। कोई डाउट है बच्चा? आगे चलूं मैं? यस। यस बोलो बोलो बोलो। हाँ ये वाला फर्स्ट वाला, हाँ ये हैलाइड Br नेगेटिव में रहेगा। ये कॉपर क्या करेगा, इस Cl को खींच लेगा। तुम्हें अगर चाहिए तो देखो एनसीईआरटी में जाओगे ना तो वहां पे ऐसा ही देखो, ये Cu के साथ है ना, ऐसा ये भी दिखेगा CuCl, और यहाँ पे भी क्या दिखेगा, CuBr। तो प्रोडक्ट में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया? बट क्यों, वैसे भी बच्चे ज्यादा करके बाय प्रोडक्ट लिख नहीं पाते, समझ में आया? बस इतना याद रखना, N2 जरूर लिखते हैं, राइट? N2, हाँ N2 नाइट्रोजन, और मेन प्रोडक्ट तो मेन आना चाहिए, समझ में आया ना? अब एंट्रेंस में जाएंगे तो ये सब थोड़ी ना बाय प्रोडक्ट दिखाएगा, मेन तो प्रोडक्ट चलेगा, आया समझ में? तो कॉपर ने क्या किया, Cl को खींच लिया, Br- जो है ना, Br- जाके अटैक कर जाएगा इस बेंजीन प्लस पे, आया ना? और N2 क्या हो जाएगा, क्यों N2 कैसे निकलेगा, ये बॉन्ड तोड़ के निकलेगा, क्यों? वो अनस्टेबल है ना, यहाँ पे N पे क्या है, यहाँ पे N पे प्लस चार्ज है, तो ये अपना ये बॉन्ड कार्बन से ले लेगा इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा रोड पे लेके, और ये बेचारा अनस्टेबल, ये आके तुरंत इस पर अटैक कर जाएगा, समझ में आया? राइट? क्लियर है? और कुछ डाउट है बच्चा प्लीज? नो डाउट, आगे चलूं? यस सर। वेरी डाउट है? नो डाउट। तो सैंडमेयर और गेटरमैन की कहानी अच्छी लगी? Yes, sir. अब आगे दूसरी कहानी पढ़ते हैं, राइट? बीडीसी का फुल फॉर्म क्या है भाई? एग्जाम में तुम बीडीसी मत लिख के आना, और एग्जाम में क्या लिखोगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो निमोनिक्स बताया वो मत लिख के आ जाना, राइट? समझ रहे हो? ये तो बस तुम्हारी बोलते हैं ना रिएक्शन से, पता है ये क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन अभी आएगा, तो मैं बोर्ड की भी बात करता हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड, तो उसमें भी क्वेश्चन ये फिक्स आता ही आता है, राइट? ये तो बस खाली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। पेपर दे के आने के बाद बच्चे काफी बोलते सर वो ट्रिक आपका है ना, बराबर हमको याद आया वो टाइम पे, हमको ट्रिक से हमने ना फटाफट लिख दिया रिएक्शन। लास्ट 2022 मार्च फरवरी का जो बोर्ड का पेपर हुआ था तो उसमें आया था, अभी मैं बताऊंगा क्योंकि अभी उस पे आऊंगा। चलो अब अगली कहानी वापस से, मैं यहाँ पे रिएजेंट लूंगा Ki, क्या लिया? Ki। देखो मैंने CuI नहीं लिया, CuI लिया था क्या वहां पे? नहीं, क्योंकि वो I2 लिबरेट कर जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा? Ki। कैसे? क्या है? आया ना? अब ये Ki डाला तो क्या करेगा, ये Cl है ना, ये K को लेके चल देगा, K को लेके चल देगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? और N2 भाई उसका तो जन्म सिद्ध अधिकार है,
क्या भाई मैं लिबरेट होगा, मैं नाइट्रोजन गैस बन के मैं उड़ जाएगा, राइट, उड़ गया, आया ना, तो यहाँ पे Cl गया K के पास, राइट, और बचा I जाके I कहाँ पे, I पे बेंजीन के ऊपर I है ना, और क्या फॉर्म हो गया, आइडो बेंजीन, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस। क्या ये भी क्लियर हुआ सब? यस और नो? तो Ki लेंगे, आइडो बनाना है तो हम क्या लेंगे, Ki, CuI नहीं चलेगा, क्लियर है, तो I2 लिबरेट कर देगा, क्योंकि I के बहुत नखरे हैं, I के बहुत नखरे हैं, I का दिल बड़ा बहुत है, वो बात अलग है, बट I के नखरे भी बहुत है। तो कभी भी आयोडीन वाले कॉन्सेप्ट में आओगे ना, देखो ना, अभी हमने वो रिएक्शन किए थे, ट्विंकल 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 ट्विंकल, तो वहाँ पे हमने लिया था ना, राइट, वहाँ पे हमने एसीटोन लिया था, है ना, या मिथाइल अल्कोहल, है ना, रिएजेंट के प्रेजेंस में ही वो फॉर्म होता है, नहीं तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, समझ रहे हो ना, तो काफी कहानी है। फिर ली चैटलियस प्रिंसिपल की बात किया था, आया था जेई के क्वेश्चन में, बताया था ना वो। चलो अब अगला वापस से एक एक करके बताऊंगा। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वाटर और साथ में हीट, वार्म लिखा, हीट लिखा, बातें की, राइट, समझ रहे हो ना, हीट और वाटर। देखो थोड़ी देर पहले हमने एलिफेटिक की बात की थी, इथाइल अमाइन, उसमें NaNO2HCl डाला था, तो वहां पे इथाइल डाइजोनियम हैलाइड बना था, और वो पूरी तरह से क्या था, अनस्टेबल, और सीधा प्रोडक्ट में क्या मिला था, केसर, क्या मिला था, आया ना, अल्कोहल मिला। बट वही एनिलीन के साथ NaNO2 और HCl डाला, तो वहां पे हमें क्या मिला, BDC पे रिएक्शन क्या हो गया, होल्ड हो गया, स्टॉप हो गया, रुक गया। देखो एग्जाम में तुम BDC मत लिखना, बोर्ड में मैं पहले बता रहा हूँ, एंट्रेंस में तो लिखना ही नहीं पड़ता, एंट्रेंस में तो बस समझ रहे हो ना, शॉर्टकट, जितना स्मार्ट वर्क कर सको कर लो, राइट, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो खैर, तो यहाँ पे H2O है, तो क्या मैं इस H2O को ऐसा लिख देता हूँ, HOH, राइट, HOH, तो इसमें भी लिख सकता हूँ रिप्लेसमेंट बाय व्हाट, OH माइनस, है ना, तो ये OH माइनस और ये H क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट बाय व्हाट, आयोडाइड आयन, हाँ या ना, आयन क्यों आ रहा है, माइनस, यस और नो, लिखने की जरूरत नहीं है ना, बार समझ गया ना, रिप्लेसमेंट बाय व्हाट, I माइनस, रिप्लेसमेंट बाय OH माइनस, हाँ या ना, यस सर, अरे तो यहाँ पे ये Cl किसके साथ जाएगा, HCl बनेगा, यहाँ पे क्या लिबरेट होगा, N2 गैस लिबरेट होगा, हाँ या ना, N2 तो होने वाला ही, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आएगा, OH, क्या आएगा, फिनॉल, क्या बन गया, क्या बन गया बच्चा, फिनॉल। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि फिनॉल भी दिया रहेगा और BDC भी दिया रहेगा, राइट, एनिलीन, NaNO2 और HCl, राइट, और 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, एक ऑप्शन में डाल देगा BDC और एक ऑप्शन में डाल देगा फिनॉल, तो आंसर किसको चूज करो, BDC। जब एक्स्ट्रा एडिशनल वाटर और हीट दिया रहेगा तब जाके तुम चूज करना क्या, फिनॉल, और वही कहानी एलिफेटिक में जाओगे तो सीधा समझ रहे हो। चलो एक काम करो, इसी बात पे पेज नंबर 240, पेज नंबर 240, देखो कौन सा चैप्टर है, फिनॉल है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो ये रिएक्शन मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा, और यही सेम क्वेश्चन आया था बोर्ड के पेपर में फरवरी 2022 में, 2 मार्क के लिए, रुक जाओ मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक मिनट देखो 11 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये फरवरी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में
ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए, 2 मार्क। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेना, पेपर भेजा हूं तुम्हारे पास। राइट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एनिलीन। देखो समझ रहे हो, आया ना? राइट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एनिलीन। पेज नंबर 240 ओपन किया। Yes, sir. राइट साइड में देखो टॉप में दिखेगा फ्रॉम अनिल एनिलीन, आया ना? लिखा है ना? पहला देखो 2 मार्क है, तो कैसे लिखोगे? एनिलीन प्लस एरो पे डाल के NaNO2 प्लस HCl है ना, 273 to 278 केल्विन। फिर बगल में क्या लिखोगे? सीधा BDC और वाटर, यही लिखा है ना? Yes, sir. राइट, बस इतना। वो HNO2 सब दिखाने की जरूरत नहीं, वो तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐड किया। राइट, कैसे वाटर आया, कैसे BDC बना। उसके बाद दूसरे स्टेप पे वापस से BDC लिखोगे। देखो 1 मार्क मिला स्टेप पे, समझ रहे हो? अगर जहां पे तुम्हारा वो टेम्परेचर 273 278 केल्विन गया तो आधा मार्क कट गया, समझ। राइट, कहीं से भी काटने का मौका नहीं देने का एग्जामिनर को। मार्क्स राइट, देखो मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं और फिर अगर कहीं पे भी एक छोटा सा गलती तो बस मार्क्स उड़ जाएगा, समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है ना? और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप वापस से ये BDC लिखो और फिर इस BDC में वापस से वाटर और हीट दिया है ना, और फिनॉल नेमिंग भी करने का साथ में, नाम लिखने का, नामकरण, यस और नो। तब जाके 1 मार्क इधर और 1 मार्क, कितने मार्क हो गए? 2। समझ में आया? Yes, sir. हाँ या ना? क्लियर है बच्चा? Yes, sir. यस और नो। Yes, sir. तो ये हो गया रिप्लेसमेंट बाय व्हाट? आयन एंड OH। चलो अगली फोटो लेना है, ले लो जल्दी से। नेक्स्ट, ये रब कर रहा हूं मैं, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुआ है। क्या क्या बनाए? क्लोरो बनाए, ब्रोमो बनाए, साइनो बनाए और आइनो बनाए और फिनॉल बनाए। देखते और क्या क्या बनता है, ठीक है? और किसी की इच्छा है इसमें कुछ बने? नहीं? फिनॉल बनाना अल्कोहल एलिफेटिक में आएगा, वो तो पहले ही बना चुका हूँ। कितना अल्कोहल चाहिए? ठीक है, और कुछ और की इच्छा है इसमें, बताओ ना, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप। फ्लोरो चाहिए, फायर चाहिए, लाओ फायर भी लेके आओ। चलो फायर पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं? फायर। चलो बस रुक जाओ, अभी पहले फायर को फिनिश करना है। और यही टेक्स्ट बुक में अभी पेज नंबर कहाँ पे आओगे? 293 आ जाओ। 293 देखो पिंकी दिखेगी, पिंकी बड़ी हो गई। अरे देखो ना, थोड़े दिन पहले मैंने 227 पे दिखाया था पिंकी, आया छोटी थी ना, आज पिंकी बड़ी हो गई, देखो बड़ी हो गई। अब वहाँ पे क्या लिखा है? ArN2X लिखा है ना, देखा ना? ArN2X, सैंडमेयर दिखा, गेटरमैन दिखा, आया ना? आइडो दिखा, फिनॉल दिखा। देखो फिनॉल एकदम नीचे बॉटम में दिखेगा, एकदम लास्ट, समझ गए? तो आप देखो, अब हम BDC, चलो यहाँ पे अब अगला रिएजेंट है। अब मैं फायर की इच्छा पूरी कर देता हूँ, राइट? रसी, चलो तो देखो फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन थोड़ा कंट्रोल कंडीशन में करना पड़ता है, क्योंकि फायर बहुत एक्सप्लोसिव है, अनकंट्रोल्ड है, नॉट इजी टू हैंडल। भाई उसके फ्यूम्स तो वैसे ही पता है ना, आग है आग, राइट? तो यहाँ पे हम एक रिएजेंट लेंगे और वो रिएजेंट का नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड मतलब ये एक्चुअल में क्या है?
BF3 BF3 है ना BF3 Yes, sir. और साथ में क्या है HF मिला दो राइट क्या बन गया Fluoroforic acid. HbF4 राइट अगर भूल गए तो किसे याद रखना हीना किसको याद रखोगे हीना अरे H मतलब हीना B मतलब बेस्ट और F मतलब फ्रेंड कितने 4 हीना के बेस्ट फ्रेंड 4 समझ गए हीना के बेस्ट फ्रेंड क्लियर है ना तो यहाँ पे क्या आ गया फ्लोरोबोरिक एसिड फ्लोरोबोरिक एसिड महरीन समझ रही हो बात आया ना हेमंत क्या हुआ ठीक हो ना चलो तो यहाँ पे HbF4 अब ये HbF4 ये रिएजेंट यूज करेंगे अब देखना ये ClH के साथ निकल जाएगा इसके साथ H तो यहीं पे माइनस कर देता हूँ HCl समझ में आया क्या ये H ये Cl के साथ बाहर और इस N के बगल में ये जाके चिपक जाएगा BF4 देखो यहाँ पे ध्यान से N ट्रिपल बॉन्ड और ये प्लस मैंने BDC बताया था वो रेडिली सॉल्युबल होता है वाटर में Yes, sir. और यही एक फ्लोरोबोरेट PPD जनरेट करता है यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा BF4 जाके चिपक गया और Cl के साथ क्या हो गया H बाहर हो गया और जैसे ही बाहर हो गया राइट इसको बोलेंगे डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरो बोरेट PPD किस फॉर्म में आएगा ये समझ रहे हो और ये वाटर क्या होगा इनसॉल्युबल क्या होता है ये वाटर देखो डायरेक्टली नहीं बना फ्लोरो अभी तक आया नहीं है भाई अभी हमने पहला क्या किया स्टेप इस BDC के अंदर राइट HbF4 ये एक नेमिंग रिएक्शन है ये भी इसका भी नाम है बाज कीमन रिएक्शन देखो नाम अलग अलग है समझ रहे हो ना आया ना बाज कीमन सीमन जो बोलना है बोलो बस एग्जाम में आए तो बस लिख दो कैसे भी समझ में आया ना राइट तो बाज स्कीमन रिएक्शन क्या है बाज स्कीमन तो यहाँ पे ये नेमिंग रिएक्शन जैसे अभी सैंडमेयर था राइट फिर उसके बाद गेटरमैन था अब ये बाज स्कीमन राइट तो यहाँ पे ये HCl निकला BF4 इस N के बगल में चिपक गया और ये क्या हो गया माइनस राइट PPD फॉर्म हुआ और ये क्या होगा वाटर इनसॉल्युबल NCERT में स्टेट टू स्टेट लिखा हुआ है याद रखना BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये क्या होगा PPD एंड इट इज व्हाट इनसॉल्युबल इन वाटर समझ रहे हो Yes, sir. आया ना अब इसके बाद कहानी यहीं पे लिखूंगा तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसमें हिट करूंगा क्या करूंगा हिट और हिट करते ही क्या होगा मालूम यहाँ से BF4 है ना एक फ्लोरीन को क्या कर देगा बाहर कर देगा राइट और खुद क्या बन जाएगा BF यस और फिर उसके बाद N2 का तो काम पता ही है सभी को वो तो उड़ने वाला ही है उड़ गया और एक जो फ्लोरीन बचा था वो जाके बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा चिपक जाएगा आया ना और ये बन जाएगा फ्लोरो बेंजीन क्या बनेगा फ्लोरो देखा इच्छा पूरी हुई ऐसा तो प्लीज इसका भी फोटो कोई डाउट है बच्चा किसी को प्लीज जल्दी से PPD का मतलब प्रेसिपिटेट PPD मतलब प्रेसिपिटेट नेक्स्ट वापस ये बना फ्लोरो अब मैं ला रहा हूँ नाइट्रोबेंजीन क्या ला रहा हूँ नाइट्रोबेंजीन तो ये हटा रहा हूँ बस ठीक है कब कर दूं ना यहाँ पे अब ये नाम हटा रहा हूं मैं ठीक है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिखेगा ये रिएक्शन पेज नंबर 293 पे टॉप में राइट हैंड साइड पे दिख रहा है नेक्स्ट
चलो ध्यान दो, Yes, sir. ध्यान दो। वापस से एक कहानी और बाकी है। इस बार हमने हिट दिया था तो क्या बना? फ्लोरोबेंजीन। अब इस बार यही स्टेप में इसी पीपीटी में मैं ऐड करूंगा सोडियम नाइट्राइड NaNO। किसको बुलाया? नानो। और प्लस यहाँ पे कॉपर यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? कॉपर। और कॉपर के साथ यहाँ पे क्या यूज करूंगा? हीट। तो यहाँ पे क्या आ गया? सोडियम नाइट्राइड, कॉपर एंड हीट। यही पीपीटी में, यही फ्लोरोबोरेट पीपीटी में मैंने हिट किया तो क्या बना? फ्लोरो। और इस बार मैंने हिट किया और इसके साथ क्या डाल दिया? NaNO2 और साथ में कॉपर। समझ में क्या हो? यहाँ पे भी BF3 निकले। इसका Na एक फ्लोरीन को लेके उड़ जाएगा, NaF लिख दो, या तो NaBF4 लिख दो, राइट। और बचा NO2 कहाँ पे आके चिपक जाए? बेंजीन के ऊपर। और क्या बन जाएगा? समझ गए? तो मेन प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट मेन नहीं। समझ गए ना? N2 गैस उड़ा। और अगर चाहो तो यही फ्लोरीन जो है ना Na के साथ डाल दो NaF और एक BF3, और या तो फिर बेटर है कि Na के साथ BF4 लिख दो, NaBF4। तो ये Na के साथ ये BF4 आ गया और NO2 उधर चिपक गया और N2 गैस लिबरेट हो गया। या तोड़ के लिखो या जोड़ के लिखो, बातें की। मेन तो क्या चाहिए? प्रोडक्ट। मेन नाइट्रोजन। क्या बना? ध्यान में रखना, मैं क्वेश्चन दूंगा अभी अलग अलग। हाँ, क्या बना? Nitrobenzene. अब इस कहानी का और एक लास्ट पार्ट है। देखो लाइन से दिख रहा है ना, पिंकी को ध्यान से देखते रहो। पिंकी अच्छी लगेगी तुम्हें, अच्छी लग रही है ना? सब कवर कर दिया हूं। चलो नेक्स्ट। रब कर दूं मैं? Yes, sir. वापस से अब हम थोड़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला खेल खेलेंगे इसमें, राइट। 2 रिएजेंट और उसके ऊपर क्वेश्चन भी दूंगा, ध्यान देना। अभी नीट का ही दूंगा क्वेश्चन, ओके। Yes. ये लो, यहाँ पे ये है CS3 CH2OH। कैसे? क्या ये? इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। आया ना? राइट। ये इथेनॉल यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये खुद अपने आप को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा और सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ध्यान देना अच्छे से। अभी मैंने तुम्हारे को अल्कोहल पढ़ाया नहीं। अल्कोहल जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल आता है, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है? एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है कीटोन। ये ऑक्सीडेशन का पार्ट है। अभी मैंने सिखाया नहीं, सिखाऊंगा। जैसे ये चल रहा है ना, जैसे ये कहानी खत्म हो गया, आगे आगे तो हम अल्कोहल पे भी आते हैं। तब मैं बाद में याद दिलाऊंगा कि उस दिन मैं बोल रहा था BDC के टाइम में, राइट। अल्कोहल ऑक्सीडाइज करता है ना, ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड देगा प्राइमरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा। तो ध्यान देना, यहाँ से एक H, देखो शॉर्टकट बताता हूँ। एक H इधर से उड़ा दो और एक H इधर से उड़ा दो। यहाँ से एक H निकालो और एक H यहाँ से निकालो। मैरिन समझ रही हो? राइट। तो यहाँ से एक H कम हुआ और एक यहाँ से एक H कम हुआ, तो क्या बचा पिक्चर में? पहले बाय प्रोडक्ट CH3 CHO बन गया एल्डिहाइड। देखो अल्कोहल से क्या बन गया? एल्डिहाइड। मैंने एक H इधर से निकाला, एक H इधर से निकाला, राइट। ये खुद क्या हो रहा है बेचारा? क्या हो रहा है? ये रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। ये खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। भाई वो आएगा तभी तो एक H इधर का H लेके जाएगा। डिटेल में सिखाऊंगा अल्कोहल में कैसे जाता है। फिलहाल के लिए भी इतना याद रख लो, इधर का एक H उड़ा दो, एक H इधर का उड़ा दो। अब वो दोनों H जाएगा कहाँ? तो N2 गैस का तो काम पता ही है सभी को। N2 क्या हो जाएगा? आया आया ना? Yes, sir. और Cl, जो Cl है तो उसको एक Cl को क्या दे दो? एक H दे दो। अब अच्छा हुआ बेंजीन में
ध्यान देना, ऊपर क्या जुड़ेगा? भाई C6H5 है ना, क्या है? C6H5। देखो एक Cl किसके साथ गया? H के साथ। एक H बचा हुआ कहाँ पे आएगा? बेंजीन के ऊपर। तो C6H5 से क्या हो जाएगा? C6H6। और ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। इसका रिडक्शन हुआ और इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और ये क्या बन गया? बेंजीन। देखो एनसीईआरटी में क्लियर टू क्लियर लिखा हुआ है बच्चा, ध्यान में रखना। बोर्ड तो है बट इंट्रेंस के बेसिस पे थोड़ा पढ़ा करो उसको। जैसे चैप्टर खत्म होता है तो पढ़ लिया करो टेक्स्ट, अच्छे से जरा रीड किया करो, पॉइंट टू पॉइंट अंडरलाइन किया करो। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन ही पूछते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? बेंजीन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, H है, बस खाली दिखा रहा हूँ मैं H। तो ये C6 क्या बन जाएगा? S6 बेंजीन बना। क्या ये सभी को समझ में आया? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आया? वापस से इसके अंदर मैं ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा? वापस से एक रिड्यूसिंग एजेंट, और वो है H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड, राइट। एक H3PO4 है, पता है ना, फॉस्फोरिक एसिड। एक H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, और ये क्या है? H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फेनिक एसिड। और साथ में यहाँ पे मैं क्या लूंगा? वाटर। क्या लूंगा? वाटर। हाँ, यहाँ पे वाटर। अब वाटर में ऑलरेडी क्या है? H2 है यहाँ पे, ध्यान देना। वाटर में ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? H2 है, ठीक है ना? आया ना? तो ये H2 पता चल गया तुम्हारे को, सेम वैसे ही होने वाला बाई प्रोडक्ट। एक H जाएगा किधर? एक HCl के साथ, एक बेंजीन के ऊपर क्या जाके चिपक जाएगा? H। दोनों H यूज हो गए, और बराबर ना, एक H तो लेके गया Cl, एक H जाके बेंजीन पे जुड़ गया, N2 गैस लिबरेट हो गया, आया ना? Yes, sir. और ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ गया? इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, और ये बन गया H3PO3, हाँ या ना? Yes, sir. समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया? तो ये दो रिड्यूसिंग एजेंट है, एक है इथेनॉल और दूसरा है H3PO, राइट? H3PO फॉस्फेनिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस। और ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और बेंजीन को क्या कर देंगे? रिडक्शन। यस और नो? Yes, sir. अब एक मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, आगे हम करेंगे, एमसीक्यूज है, ठीक है? फिलहाल जाने दो, उसको वहीं पे करते हैं, ठीक है ना? तो प्लीज फोटो ले लो, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान देना। ये नीट 2021 या 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बराबर आंसर देना, सोच समझ के, गड़बड़ ना करना। रब तक ना कोई डाउट नहीं है ना? सभी को हर एक पार्ट क्लियर हुआ? वहाँ पे पिंकी को देख लो, कोई बचा है क्या? कुछ सब कवर हो गया ना? आया ना? तो देखो 214 पे आ गया, 240 पे आ गया, और 290, समझ रहे हो? Yes, sir. पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ध्यान देना, the reagent are in the given sequence
sequence of chemical reaction is क्वेश्चन ध्यान से देखो, फर्स्ट मत जाना। ये 3 स्टेप है, ध्यान देना। ये R देख रहे हो? Yes, sir. क्वेश्चन रीड करो अच्छे से। ये नीट 2021 का ही है, राइट? The reagent R in the given sequence of chemical reaction is R पूछ रहा है, कोई बताना चाहेगा सामने से आंसर? क्या आएगा आंसर? फर्स्ट। वेरी गुड। अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया। Yes, sir. देखो ना, NH2 है, Br से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? NH2 या NiNO2 एसिड डाला तो NH2, ये रिएजेंट किस पे अटैक करेगा? NH2 N2Cl। और उसके बाद यहाँ पे R वो पूछ रहा है, और यहाँ पे उन्होंने Br को एज इट इज रखा, बट N2Cl क्या हो गया? गायब। और वो N2Cl गायब हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने वाला ये 4 ऑप्शन में से ढूंढना है, रिएजेंट कौन सा है? तो सीधा सीधा फर्स्ट है। वाटर था, बट वाटर के साथ H3PO2 चाहिए था, वो दिया है क्या? और CuCl डालेंगे तो क्या आएगा? साइनो आएगा। समझ रहे हो ना? Yes, sir. देखा कितना इजी था, आया ना? इस फोटो ले लो। अब लास्ट पार्ट है इसका, कपलिंग रिएक्शन, Yes, sir. राइट? कपलिंग रिएक्शन फ्लो में तो खत्म हो जाएगा कहानी। कोई डाउट किसी को? No, sir. तो अब HDA का हर एक पार्ट कवर अप कर दिया मैंने, राइट? सेंडमेयर बाकी था ना, मैं बोला ना ये इसी में कनेक्टेड है, तो यहाँ से कनेक्ट कर, ठीक है? कपलिंग रिएक्शन। तो अभी देखो कॉलेज चालू होने वाला है, कॉलेज में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने को मिलेगा, तुम्हारे को फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए मिलेगा, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक एसिड आता है, एक फिनॉल आता है, एल्डिहाइड कीटोन आता है, और एक अमाइंस आता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस। तो उसके लिए मोस्टली कौन सा लिक्विड दिया जाता है? एनिलीन दिया जाता है। एनिलीन लिक्विड कलरलेस लिक्विड होता है, वो एयर के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, थोड़ा सा रेडिश ब्राउनिश हो जाता है ज़्यादा टाइम, और वो उसमें फिशी स्मेल भी होता है। तो एनिलीन जैसे ही टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसके अंदर हम ऐड करेंगे सोडियम नाइट्राइट, पाउडर फॉर्म में आता है, उसको वाटर में डाल के, है ना, डिजोल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा ठंडा ठंडा लगने लगता है वैसे। तो NiNO2 भी डाल देते हैं, और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज करने का हमें Yes, sir. केमिस्ट्री लैब, Yes. राइट? तो हमने क्या ऐड किया? लिक्विड जो मिला है, राइट? आगे आगे टेस्ट पर मतलब अब्सेंट होता जाता है, तब आगे पता चलता है एनिलीन के, राइट? तो लिक्विड है,
उसमें एनिलीन लिया, मतलब तुम्हें पता नहीं रहेगा कि क्या है, बट लिक्विड है, बट उसमें NaNO2 डालेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालेंगे, और फिर टेस्ट ट्यूब को है ना वाटर, टैप वाटर के नीचे रखेंगे और वाटर फ्लो होगा तो यहाँ से इस तरह से वाटर गिरने देंगे, मतलब टेस्ट ट्यूब को क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। और यही रिएक्शन अगर क्यूब आइस क्यूब्स के अंदर करते हैं ना, थोड़ा टाइम लेके, प्रॉपर क्वांटिटी लेके, बहुत मजा आता है, बट वैसे भी जनरेट हो जाता है कलर। तो उसके बाद ये BDC बन गया। क्या बन गया? BDC, जो एनिलीन का लिक्विड था उसमें NaNO2 डाला और कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला, राइट, BDC फॉर्म। अब BDC के अंदर वापस से उसमें बीटा नैप्थोल ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? तो बीटा नैप्थोल ऐड करते ही उसमें ऑरेंज कलर जनरेट हो जाता है, ऑरेंज डाई बोलते हैं, राइट। जो कपड़े होते हैं ना, कपड़े पहनते हैं हम, जो कलरफुल कपड़े, तो ये सब मोस्टली इसी चीज़ों से बनते हैं, डाई। तो ऑरेंज कलर जनरेट होगा, तो वही दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। जिस दिन तुम प्रैक्टिकल करोगे तो तुम्हें मेरी बात याद आएगी, ठीक है ना। ओके, तो कपलिंग रिएक्शन, ओके, ध्यान दो, ज़्यादा खुश मत हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया? BDC। क्या लिया? ये बेंजीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? N ट्रिपल बॉन्ड N, ध्यान देना। और यहाँ पे साथ में क्या है? CH। और यहाँ पे ये माइनस, और इस N पे लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या है? वही कहानी पुरानी, BDC को ही यूज करेंगे। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे वैसे ही कुछ ऑर्थो या तो पैरा पे अटैक करेगा, सेम कहानी। तो यहाँ पे ये BDC थोड़ा छोटा लिखता हूँ, तो इसका प्रोडक्ट नीचे ही लिखूंगा, ठीक है। और इस BDC को मैं किससे रिएक्ट कराऊंगा? फिनॉल के साथ। इसके साथ और दोनों रिंग को देखो मैंने सुला दिया है, थक गए बेचारे, देख रहे हो ना। ये फिनॉल है, क्या है? बट मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था? बीटा नैप्थोल भी आता है, वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। बीटा नैप्थोल ऐसा होता है, बीटा नैप्थोल। ये भी हम MCQs करेंगे ना प्रैक्टिस, तो उसमें ये क्वेश्चन है बीटा नैप्थोल के। OH, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है, इसको क्या बोलते हैं? बीटा। इसको नाम दिया है बीटा नैप्थोल। ये एंट्रेंस में मिलेगा, बोर्ड में आएगा तो तुम्हें क्या लिखना है? और किस मीडियम में? बेसिक मीडियम, OH, ठीक है ना। यहाँ पे OH यूज किया, तो ये बोर्ड में लिखना है तुम्हें, बोर्ड में है ना, NCERT में ये सब सेम टू सेम मिलेगा। बट बीटा नैप्थोल एक एडिशन, क्यों? ये फिनोलिक ग्रुप है, OH बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो ये फिनोलिक है। इसमें भी OH बेंजीन से ही जुड़ा हुआ है, आया ना। नैप्थलीन है ना, तो नैप्थोल हो गया। क्या हो गया? बीटा नैप्थोल। तो फिनोलिक ग्रुप, कोई भी फिनोलिक ग्रुप डालेंगे BDC में, वो कलर क्या देगा? ऑरेंज देगा। तो अब देखो यहाँ पे रिएक्शन हो, तो ये देखो, ये बोले तो एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा हो, और ये यहाँ पे जाएगा, तो ये पता है ना, ये OH क्या है? +M का काम करेगा। बेंजीन पे OH +M का वर्क करता है, तो OH मतलब ऑर्थो या तो पैरा। तो यहाँ पे अगर ऑर्थो पे अटैक कराऊंगा तो ये बड़ा सा ग्रुप है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रिपल C, बल्कि ग्रुप है यहाँ पे, आया ना, स्टेरिक एंट्रेंस वाला प्रॉब्लम आएगा। तो बेटर है कि हम कहाँ पे अटैक कराएं? पैरा। और जब पैरा पे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या है? H है ना, क्या है? आया ना। आज मैंने देखो सब पूरे कॉन्सेप्ट में सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक की बात किया है। सेकेंडरी से भी होता है नाइट्रस एसिड का रिएक्शन, और टर्सरी से भी, बट वो भी मैं आगे बताऊंगा, पर वो बुक में दिया नहीं है महाराष्ट्र में, समझ रहे हो ना। बट थोड़ा बताऊंगा क्यों? क्योंकि MCQ सॉल्व करना है तो उसमें ऐड करूंगा, ठीक है। तो आज मैंने किसको कवर किया? एलिफेटिक, एरोमेटिक, प्राइमरी, राइट। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि ये H है ना, ये Cl इसके H को क्या कर लेगा? अपने पास, अपने चक्कर में फंसा लेगा। तो ये Cl खुद ही नेगेटिव है, वो बोलेगा तू आजा +1 में, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा? ये इस कार्बन पे आ जाएगा, रिंग है ना, कार्बन है ना, ये दोनों ही। तो यहाँ पे क्या निकल गया बाहर? HCl बाहर हो,
बेसिक मीडियम है यहाँ। ध्यान दें क्या हुआ अगली कहानी में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों है ना ये इलेक्ट्रॉन, ये अटैक कर जाएगा इस नाइट्रोजन पे। देखो यहाँ पे भी बॉन्ड नहीं है, पहले बता। अब ये जैसे दो इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये N और Cl के बीच में बॉन्ड नहीं है, सॉल्ट है ना भाई। ऑलरेडी इसका देखो ऑक्टेट है, 1 2 3 और ये 4। ये भी देखो 1 2 3 4, इससे तो प्लस आया, बट यहाँ पे Cl है ना सॉल्ट है, तो यहाँ पे कोई चार्ज मतलब बॉन्ड नहीं है हमारा बीच में, खाली चार्ज है, राइट। तो यहाँ पे ये जैसे ही H और ये Cl निकल जाएंगे मिलके, Cl माइनस H प्लस फॉर्म में आ गया होगा या बात, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस N के साथ मुलाकात करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। और बॉन्ड बनाते ही ध्यान से देखो NN आयना, अभी मैं फिलहाल ट्रिपल बॉन्ड रहने देता हूँ, जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा लोग, ये नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, आया ना, और ये OH भी आ गया। बट जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन लेके आया और इस N पे भी एक लोन पेयर है, और ये दो इलेक्ट्रॉन से इनके बीच में N और ये C बेंजीन के कार्बन के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। और अब ये नाइट्रोजन क्या हो रहा है, 1 2 3 4 और ये 5 और पॉसिबल। तो ये N की वैलेंसी 3 होती है और मैक्स टू मैक्स कोवैलेंसी 4 तक जा सकता है नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स। याद है ना, ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा था 11 में। फास्फोरस कैन फॉर्म ट्रा हैलाइड एज वेल एज व्हाट, पेंटा हैलाइड्स। नाइट्रोजन के नीचे ही तो आता है फास्फोरस, भाई नाइट्रोजन ना भूल नहीं ना गए, याद है ना। देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ग्रुप नंबर 50। उस दिन हमने नाइट्रोजन के बारे में, चेन्नई के बारे में भी बात किए थे, महेंद्र सिंह धोनी, आया याद है ना, आया ना। तो यहाँ पे क्या है, नफरत प्यार आशिकी सब बकवास, नफरत प्यार आशिकी सब बकवास, समझ रहे हो, आया ना। तो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आता है और फास्फोरस थर्ड पीरियड। इसके अंदर d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और इसके अंदर d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ट्रायलाइड भी बनाता है और पेंटा भी बनाता है। बट नाइट्रोजन मैक्स टू मैक्स वैलेंसी कितना लेके जाएगा, क्लियर है, आया ना। तो भैया अनस्टेबल हो रहा है, तो ये क्या करेगा, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा N के बीच में, कार्बन के बीच में, बेंजीन के कार्बन और इस N के बीच में, और जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, और ये जब इधर हो जाएगा तो N के ऊपर का जो दर्द है ना, प्लस वाला दर्द क्या हो गया, हर बार तो दर्द N2 निकल जा रहा था, N कार्बन बेंजीन के कार्बन से छीन ले रहा था इलेक्ट्रॉन, पता है ना, यहाँ पे सिखाया था ना मैंने, यहाँ पे N आया ना, N ट्रिपल बॉन्ड है, ये लोन पेयर और यहाँ पे प्लस, तो ये बॉन्ड छोड़ के क्या कर रहा था, लेके चल दे रहा था और ये बेचारा अनस्टेबल हो रहा था। पर इस बार क्या किया इसने, यहाँ पे घुमाया, तो N पे भी लोन पेयर, N पे भी, ये भी ऑक्टेट, 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये बन गया, इसको क्या बोलेंगे, पैरा, क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, क्या फॉर्म हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी और कलर कौन सा कलर, ऑरेंज, डाई लिख देता हूं, ठीक है ना, ऑरेंज कलर, यस और नो। तो ये क्या तुम्हारे को समझ में आ गया, जैसे इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे बॉन्ड बना, Cl हटा और ये वाला पाई बॉन्ड है ना इधर मूव हो गया और N का दर्द हट गया, यस और नो। इस बार N2 गैस लिबरेट नहीं हुआ। दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, मिलेगा क्वेश्चन, याद रख लेना एमसीक्यूज में, याद रख लेना, ये कपलिंग रिएक्शन है, तो कपलिंग रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ सभी? यस यस और नो? अब इसमें एक छोटा सा चेंज करूंगा, राइट, इस फिनॉल के जगह पे देख लेना, उस दिन तुम कॉलेज में बीटा नफ्थॉल डालोगे तो ऑरेंज कलर आएगा, तो
मेरी याद तुम्हें बहुत जोरदार आएगी, समझ रहे हो ना। और पेपर में भी आ गया तो भी याद आएगा। और खास करके किसकी याद आएगी? अनिल, नानू, कश्मीर, ठंडा ठंडा कूल कूल, और सीधा सीधा बियर, दारू, चखना भी पानी। एग्जाम में मत लिखना ना, वहाँ पे पूरा नाम लिखना, बेंजीन, डाइसोडियम, ये तो तुम्हें याद रखने के। पेपर में जब आया था लास्ट, अभी दिखाया था ना, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम व्हाट एनिलीन, बच्चों ने काफी मतलब बाहर निकल के जब फोन किए थे, बोलते सर वो इतना अच्छे से हमने लिखा ना, मजा आ गया। आप समझ रहे हो ना, तो ऐसा ही आएगा इस बार। मैं पहले बता रहा हूँ, लिख के आना है। तो अब यहाँ पे एक पार्ट हो गया। तो यहीं पे देखो, मैं यही कपलिंग रिएक्शन है ना, यहीं पे फिनॉल की जगह पे यहाँ पे ये देखो बीटा नैप्थोल लूंगा, यही चिपका दूंगा यहाँ पे फिनॉल की जगह पे। तो वो भी क्या होगा, इधर का H निकालेगा, किधर का H, और इसका भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही सब कुछ सेम रहेगा, खाली इधर क्या रहेगा, वो डबल बेंजीन है ना, ऐसा सामने हम एमसीक्यूज में करने वाले हैं। समझ गए? तो ये भी कलर क्या देगा, वही सेम। और एक चेंजेस कर रहा हूं, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्या बन गया ये, क्या है, बीडीसी अनिल से ही बना, और वापस से उसमें क्या कर रहे हैं, एनिल। और एक मजे की बात बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, हमारे बुकलेट में है, बीडीसी के अंदर सोडा अमाइड डालेंगे, NaNH2। तो बीडीसी में NaNH2 डालोगे ना, यही सोडा अमाइड, तो उससे क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। NaNH2, Na क्या करेगा, Cl को ले जाएगा, N2 गैस उड़ जाएगा, और NH2 बेंजीन पे चिपक जाएगा, एनिलीन। समझ गए? ऐसा भी एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ एडवांस में, सब अलग अलग क्वेश्चन है, इसके ऊपर देखना, मैं अगले लेक्चर में ना इसके ऊपर क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मजा आ जाएगा। डन। तो यहाँ पे बीटा नैप्थोल को भी यूज करेंगे, इसलिए इसका फोटो रखना अपने पास। तो यहाँ पे क्या आके चिपकेगा, यही डबल बेंजीन है ना ऐसा, और उसका ये H इधर का, और यहाँ पे N के बीच में इस जगह पे जाकर अटैक करेगा। समझा क्या? बट ये बोर्ड में आएगा तो तुम्हें ये लिखना है, व्हाट इज कपलिंग रिएक्शन, व्हाट इज डाइजोटाइजेशन, है ना, ये सब चीजें, ये सब इस तरह से क्वेश्चन आए। राइट, कलर, डाई इंडस्ट्रीज है ना, फिनॉल एंड बीडीसी। अब यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, फिनॉल के जगह पे एनिलीन लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम मेथड। और पैरा हाइड्रोक्सी के जगह पे क्या आ जाएगा, पैरा, ANH2 का प्रीफिक्स क्या होता है, वेरी गुड, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, और इसका कलर येलो कलर, वेरी गुड। कौन सा कलर आएगा, येलो डाई। क्लियर है ना, आया ना, समझे ना, समझ में आया ना, कौन सा कलर, येलो। ठीक है, और इसमें भी और भी एक दो क्वेश्चन आएंगे। तो ये N के जगह पे ये समझ में आया तुम्हारे, सेम NH2 मैंने खाली बदला, अमाइन एनिलीन लिया, बीडीसी में रिएक्ट करा, और ये कलर क्या देगा। अब मॉड्यूल में भी जाएंगे तो क्वेश्चन मिलेंगे हमें, किसी के जगह पे H2 को हटा के ना, ले लिया फोटो, ले लिया, ये एनिलीन। अब यही H2 को हटा दिया, दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको मॉड्यूल में, N, डाइमिथाइल एनिलीन, इसको क्या बोलते हैं, N, डाइमिथाइल। अब इसका आयुटेक सीखना है, N, डाइमिथाइल या डाइमिथाइल एनिलीन, क्या बोलते हैं इसको, डाइमिथाइल एनिलीन। तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, अलग अलग टाइप में, बात तो वही है ना, बट ये एनिलीन क्या है, टर्सरी अमाइन, क्या है, क्यों, N के साथ कितने कार्बन, सेम काम है, समझ गए। तो अलग अलग, ये भी फोटो ले लो, पैरा वही NN डाइमिथाइल है ना, अमाइनो है ना, एजोबेन। ठीक है, डन बच्चा, क्लियर है, यहाँ तक का स्टोरी क्लियर हुआ सभी को, राइट। तो बस आज की कहानी मैं स्टॉप करूंगा, राइट टाइम छोड़ रहा हूँ तुम लोगों को। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बाय, चल रहा हूँ, टाटा, एंजॉय।